सबसे पहले आज रेवाड़ी के अंदर आज की जो प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधु सभी पहुँचे हैं, हरियाणा युवा कांग्रेस की टीम की तरफ से आपका हम धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ हमारे ज़िले के अध्यक्ष रजनीकांत यादव जी, हमारे भाई बावल से लवली यादव जी, हमारे बावल के विधानसभा अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हमारे यहाँ ज़िले के प्रभारी मेरे भाई छोटे भाई प्रदेश में सचिव अंशु शर्मा जी, कांग्रेस की टीम यहाँ मौजूद है। और जिस विषय पे आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो स्कूली शिक्षा को लेकर जो जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह स्कूलों की तालाबंदी सरकार द्वारा की जा रही है, उसको लेकर आज की हमारी ये प्रेस वार्ता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का लिखित फरमान जो है वो जारी किया है। इससे पहले 196 सरकारी स्कूलों को सरकार द्वारा बंद किया गया और अभी हाल ही में 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने के ऑर्डर सरकार के द्वारा दिए गए। और इसके साथ साथ जो नई एक ट्रांसफ़र रैशनलाइजेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है, जिसकी वजह से बच्चे, उनके अभिभावक, अध्यापक और ग्रामीण आज गांव के स्कूल के बाहर लगातार धरनों पर बैठे हैं। इसके खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी है। मैं बताना चाहूँगा कि इस आंदोलन की शुरुआत हमने प्रदेश के शिक्षा मंत्री के गृह जिले से करी थी। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में ऐसी सरकार है कि जहां के शिक्षा मंत्री के खुद के गृह जिले में सबसे ज़्यादा 22 स्कूल खुद शिक्षा मंत्री के गृह जिले से बंद हुए। और इसी प्रकार अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, जींद में, हिसार में लगातार हम लोग जगह जगह प्रत्येक ज़िले में हम लोग जा रहे हैं। कल हम लोग भिवानी थे, उससे पहले हम लोग जींद थे, उससे पहले हम लोग हिसार थे, उससे पहले हम लोग कुरुक्षेत्र थे, उससे पहले अम्बाड़ा थे। इस आंदोलन के माध्यम से हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश में जो बिगड़ती स्कूली शिक्षा व्यवस्था है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ प्रदेश सरकार के समक्ष बुलंद कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता करके स्कूली शिक्षा में सुधार के बड़े बड़े दावे पेश करे। आज की प्रेस वार्ता में मैं मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा जो हमने आरटीआई के माध्यम से और विधानसभा में सरकार ने जो जवाब दिए हैं, वो कागज़ मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो कागज़ शरेआम मुख्यमंत्री जो मीडिया के माध्यम से झूठ बोल रहे हैं, उन दावों की पोल खोलते हैं। मनोहर लाल जी ने यह दावा करा कि हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, शिक्षा का बजट काफ़ी बढ़ाया है। मैं ये आरटीआई का एक कागज़ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। हमने आरटीआई में हरियाणा सरकार से पूछा कि हरियाणा सरकार जवाब दे कि 2014 से लेकर और 2022 तक हरियाणा के अंदर कितने नए सरकारी स्कूल इस सरकार में खुले। बड़ी हैरानजनक जवाब सरकार की तरफ से आया। ये कागज मैं आपके सामने रखूंगा। मात्र 8 नए सरकारी स्कूल इस सरकार ने 8 साल में खोलने का काम किया है। जो सरकार स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के बड़े बड़े दावे पेश करती है, उस सरकार की नाकामी, ये कागज, ये सरकारी कागज उस चीज का प्रूफ है, उस चीज का दावा पेश करता है। मात्र 8 सरकारी स्कूल 8 साल के अंदर अगर औसत लगाएं तो प्रत्येक वर्ष लगभग 1 सरकारी स्कूल ही नया इस प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश में खोला है। और अगर हम बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इस समय हरियाणा के अंदर टोटल 9700 सरकारी स्कूल बचे हैं। 9700 सरकारी स्कूल इस समय हरियाणा के अंदर मौजूद हैं, बचे हैं। ये
कागज हमने विधानसभा की पटल पर सरकार ने जो जवाब दिया ये मैं आपके सामने रखूंगा। 2005 में जब कांग्रेस की सरकार आई और 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई, तो इस दौरान 10 साल के अंतराल में कांग्रेस में कितने सरकारी स्कूल बने, और 2014 में जब हम इस प्रदेश की सरकार में जब भाजपा आई प्रदेश के अंदर, तो उस समय कांग्रेस कितने सरकारी स्कूल छोड़ के गई थी। और आज मौजूद में जो 9700 सरकारी स्कूल सरकार ने बताया, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश से गई 2014 के अंदर, उस समय हरियाणा में 14,504 सरकारी स्कूल उस समय हरियाणा के अंदर थे। ये कागज विधानसभा के अंदर सरकार ने जवाब दिया है कि किस सेशन के अंदर हरियाणा में कितने सरकारी स्कूल थे। 2014 के अंदर 14,504 सरकारी स्कूल थे और आज 2022 में हरियाणा में मात्र 9700 सरकारी स्कूल बचे हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछता हूं कि वो जवाब दें कि ये हरियाणा के 5,000 सरकारी स्कूल ये आसमान खा गया या जमीन निगल गई है। हरियाणा सरकार इस बात का जवाब दे। आज प्रदेश में जगह जगह स्कूलों के ऊपर ताला लगाया जा रहा है, स्कूल बंदी की जा रही है। मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहूंगा, ये सरकार सभी को साथ लेकर सबके विकास की बात करती है, गरीबों के उत्थान की बात करती है। आज अगर गांव के अंदर आप जाएं तो गांव के सरकारी स्कूल के अंदर गरीब का, किसान का, मजदूर का, रेडी लगाने वाले का, दिहाड़ीदार का बच्चा आज सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अगर कल को ये सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी जवाब दें कि या क्या उनके राज के अंदर हरियाणा में गरीब के बच्चे को पढ़ाई का अधिकार नहीं है। आज ये सवाल हरियाणा युवा कांग्रेस मनोहर लाल खट्टर से पूछती है। मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस क्राइटेरिया के तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों को बंद किया, उन्होंने कहा कि 20 से कम जिस भी सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे होंगे उन स्कूलों को हम बंद कर देंगे, उन स्कूलों को हम मर्ज कर देंगे। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है या किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब होता है तो उसके अंग का इलाज किया जाता है, उसकी बीमारी का इलाज किया जाता है, ना कि उसके अंग को काट के फेंक दिया जाता है। अगर आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ऐसे हालात नहीं हैं कि वहां बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, तो सरकार को चाहिए कि वहां पर क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करे, ज्यादा से ज्यादा अध्यापकों की वहां भर्ती करे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे गांव के उन सरकारी स्कूलों में पढ़े। यह तो रही सरकारी स्कूलों को बंद करने की बात। आज उसके साथ साथ एक नई जो सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी, रैशनलाइजेशन पॉलिसी सरकार जो लेके आई है, उसके तहत अध्यापकों का गलत तरीके से स्थानांतरण हो रहा है। जिन स्कूलों में 10-10 अध्यापकों की आवश्यकता है, वहां पर 3 अध्यापक रख के बाकी पोस्ट को कैप्ट करके उनको वहां से खत्म किया जा रहा है। इस प्रदेश के अंदर यह पहली बार हुआ है। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में धरने लगते, जिंदाबाद मुर्दाबाद होते हमने अक्सर देखा है, लेकिन पहली बार मासूम बच्चे, 7-7 साल के, 8-8 साल के बच्चे बच्चियां पहली बार इस प्रदेश के अंदर सड़कों पर आकर, स्कूल के गेट पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। आज इस प्रदेश की सरकार से बच्चे, उनके अभिभावक, ग्रामीण और अध्यापक, आज सभी वर्ग दुखी हैं। और जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, उसकी वजह से आज मुख्य रूप से ये ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से लोगों को, बच्चों को, ग्रामीणों को सहना पड़ रहा है। मैं एक कागज आपके समक्ष और रखना चाहूंगा। आज हरियाणा के अंदर जो ये शिक्षकों की कमी है सरकारी स्कूलों में, इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार के अंदर सरकारी जो स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती है वो नाम मात्र ही सरकार में हुई है। हरियाणा सरकार से विधानसभा में ये जवाब मांगा तो ये इस समय हरियाणा के अंदर 36,000 सरकारी शिक्षकों की भर्तियां पेंडिंग है। इन 36,000 सरकारी शिक्षकों की जो भर्तियां पेंडिंग है, इसकी वजह से
आज हरियाणा के अलग अलग गांव के स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, जिसकी वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो पढ़ाई है वो अफेक्ट हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी एक ही उन्होंने हमेशा बात रखी कि हमने ये स्कूल मर्ज कर दिए हैं या हमने यहां से पोस्ट कम कर दिए हैं ताकि सरकारी खजाने पर कम उसका बोझ पड़े। मैं मनोहर लाल खट्टर से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछता हूं, क्या हरियाणा सरकार के पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर लेने के लिए तो पैसा है? मनोहर लाल खट्टर जी के जो मंत्री हैं उनकी सरकारी सुविधाएं देने के लिए तो पैसा है। इनके जो नए चेयरमैन बने हैं उनको नई गाड़ियां दिलवाने के लिए तो पैसा है। लेकिन प्रदेश की सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर खर्चने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आज मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। इन चीजों को लेकर आज हरियाणा युवा कांग्रेस प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में जहां भी स्कूल बंदी हुई है और जहां पर भी अध्यापकों के अभाव की वजह से धरने चल रहे हैं, वहां हम लोग जा रहे हैं। उनकी, ग्रामीणों की मजबूत आवाज प्रदेश सरकार के सामने हरियाणा युवा कांग्रेस लेकर खड़ी हो रही है। अभी कल ही आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी भी आदमपुर के 3 गांवों के बाहर, जहां लगातार ग्रामीण बच्चे धरने पर बैठे हैं, वे भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से ये सरकारी स्कूल बंद ना हो, और जो शिक्षकों की कमी की वजह से आज स्कूली शिक्षा बर्बाद हो रही है, उस स्कूली शिक्षा को बचाया जाए। इसलिए हमने एक स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ आंदोलन के तहत आज हरियाणा युवा कांग्रेस यहां रेवाड़ी में पहुंची है। रेवाड़ी के अंदर जिन जिन गांवों के अंदर धरने चल रहे हैं और जिन गांवों के अंदर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले धरने लगे कोसली के अंदर, वहां भी हमारी टीम जाएगी, ग्रामीणों को समर्थन देगी और ये आवाज मीडिया के माध्यम से चंडीगढ़ सोई हुई सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करेगी। कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए जी, हम जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां ग्रामीण धरनों पर बैठे हैं वहां उन्हें समर्थन दे रहे हैं। इसके बाद बच्चों, अभिभावकों, ग्रामीणों की एक कंबाइंड इनका ज्वाइंट प्रोटेस्ट जो है उसके हम प्लानिंग कर रहे हैं कि सरकार को इस मुद्दे के ऊपर कैसे घेरा जाए, क्योंकि गांव में अलग अलग हिस्सों में धरने चल रहे हैं। लेकिन इन सबको कलेक्टिव एक एफर्ट होकर सरकार के सामने एक मजबूत आवाज हरियाणा युवा कांग्रेस की इन सभी को साथ लेकर सरकार के सामने खड़ी होगी, ताकि सरकार को मजबूरन ये सारे फैसले वापस लेने पड़े। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल शिक्षा साथ साथ देंगे स्कूलों के अंदर ही, और पिछले दिनों आपने देखा कि स्कूली बच्चों को टैब भी वितरित किए ताकि टेक्निकल तौर पे भी आगे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े छात्र। देखिए, इस तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सरकार बड़े झूठे लोगों की सरकार है। मैं कहूँगा ये सरकार के अंदर जो नुमाइंदे हैं बड़े झूठे नुमाइंदे, और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे बड़ा झूठा करार दूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े दावे किए और उन दावों की पोल, ये मैंने आपके कागजों के सामने, ये मेरे कागज नहीं, सरकार के कागज हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कई जिलों में गया, आपके सामने मैं उदाहरण रखूँ। करनाल के अंदर नीलोखेड़ी का एक गाँव है, आपको हैरानी होगी, मैं उस गाँव के अंदर गया, वहाँ पर टीचरों की कमी है। वहाँ पर एक माड़ी 12वीं पास, वो बच्चों को 5वीं क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा। अगर मैं बात करूं कल की, मैं भिवानी के अंदर गया, लोहारू हलके के अंदर जो एक स्कूल था, वहां पर 176 बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, 176 बच्चियां 6वीं, 7वीं और 8वीं के अंदर पढ़ रही हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस स्कूल के अंदर मात्र एक पीटीआई टीचर है जो उनको पढ़ा रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि पीटीआई और वो भी एक टीचर क्या 6वीं, 7वीं और 8वीं बच्चों को पढ़ाने में कैपेबल है? इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं जो हरियाणा के अंदर आज हम गांव-गांव जा रहे हैं तब हमें देखने को मिल रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं, ये सरकार सिर्फ चंडीगढ़ बैठ के दावे कर सकती है, कागजी काम के अंदर ये सरकार बहुत तेज है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसकी इंप्लीमेंटेशन जीरो है। ना ही आज स्कूलों के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो टीचर्स चाहिए, जो सफिशिएंट स्टाफ चाहिए, आज स्कूलों में उसकी बेहतर कमी है। तो मनोहर लाल जी को हमारा एक सुझाव है कि आप टैब तो बाद में वितरित कीजिएगा, पहले हरियाणा के जो शिक्षक हैं उनको भर्ती कीजिए। जहां आज हरियाणा एक तरफ बेरोजगारी में नंबर 1 पर है,
कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के इन प्रयासों की वजह से हरियाणा अशिक्षा में भी नंबर 1 हो जाए। तो हरियाणा सरकार से हमारा ये निवेदन है कि सरकार स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करे, क्योंकि हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का जो नींव है वो स्कूली शिक्षा है। अगर वो मजबूत होगी तो आने वाला भविष्य भी हमारा सुनहरा होगा। शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था, उसमें कहा था कि मजबूरी है, बंद करना ही होगा। जो स्कूल जो बंद कर रहे हैं वापस नहीं ले सकते फैसला। क्या मजबूरी है शिक्षा मंत्री जी की, बताएं। क्योंकि जो अध्यापक भी जैसे बता रहे कि सर जो स्कूल है उनका की संख्या अगर कम हुई है तो सरकार की गलत नीतियों की वजह से, सरकार की इनकैपेबिलिटी की वजह से, सरकार की नॉन सीरियसनेस की वजह से। जब प्रदेश की सरकार की प्रायोरिटी माइनिंग और अदर डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, जब प्रदेश की सरकार दूसरे विषयों के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी और शिक्षा के ऊपर प्रदेश की सरकार का ध्यान नहीं होगा, तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर क्वालिटी एजुकेशन का जो स्तर है वो गिरेगा। और उसके बाद जो अभिभावक हैं, कोई भी अभिभावक हो, आप हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ें। अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो कम से कम वहां पर सफिशिएंट स्टाफ हो, अच्छी शिक्षा उन्हें मिले। अगर सरकार वहां अच्छी शिक्षा देने में नाकामयाब है तो अभिभावक भी अपने बच्चों का वहां से किसी और स्कूल में एडमिशंस कराएंगे। लेकिन यह सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार वहां अच्छी शिक्षा दे, सफिशिएंट स्टाफ दे, क्वालिटी एजुकेशन दे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, ताकि बच्चों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़े, ना कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ।